आप बहुत बढ़िया फाइट कर रहा है। मैं आपको तो करूंगा। लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं मैं। हुदा भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हेमंत जी। सोनिया जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, फिर से आपने पार्टी की कमान संभाली है और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आज का जो विषय है, मैं नहीं मानता कि जितने सारे हमारे साथी मुख्यमंत्री जी हैं, किसी का भी मत इससे अलग होगा। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए। अभी एक एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। रहा है। पहले पहला पहला ये तय करो, नहीं तो ये हमारी चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे। जो भी कुछ जहाँ आपके यहाँ आएंगे तो आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो सही इसमें कोई सही, मतलब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भैया। इसमें कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। और हमारा तो यही है, सत्यमेव जयते। ऐसे कभी बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। कि आज तक कभी सत्तामेव जयते नहीं है, सत्यमेव जयते है। तो लड़ना है तो लड़ना है। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसका आवाज सबसे ऊंचा होता है। और वो अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज उठानी चाहिए, और वो हमारा कर्तव्य बनता है। एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई एंड या अप्रैल जून में हमने डिसीजन लिया, जो फाइनल ईयर है, जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर कर मार्क्स दिए जाए। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे, मैं कर रहा हूं, तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज तो ये खतरा बड़ा है। और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमने कंट्रोल करने करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है। कोरोना थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे, तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं। और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर कर मार्क्स दिए जाएं। बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमारी होती रहती है, लेकिन दीदी आपने जो बात कही कि हमें मिलते रहना चाहिए। जब भी कोई आपत्ति आती है तो हम भागम भाग करके इकट्ठा आते। क्यों आपत्ति की जरूरत है क्या हमें इकट्ठा आने के लिए? आपत्ति के बिना भी हमें मिलते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति की क्या हिम्मत है हमारे सामने आने की। हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति भी डर कर रहेगी, अरे ये तो इससे इनके नजदीक जाने में खतरा है। आपत्ति को खतरा महसूस होना चाहिए, हमें नहीं, हमें नहीं। और ये जो बात हम जो कर रहे हैं, ये कॉमन मैन की बात है। जैसे जीएसटी की बात है, पैसा आएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कि सारी बातें हम तो फ्री दे रहे हैं, ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अभी इस सितंबर से लेकर वो केंद्र से जो पीपी वेंटिलेटर जो आने वाला था, आ रहा था, वो भी बंद होने जा रहा है। वो भी बंद होने जा रहा है। वो मुद्दा भी मैंने पिछले प्रधानमंत्री जी के सामने कॉन्फ्रेंस पे मैंने उठाया था। एक एक चीज वो बंद करते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ हमें देने की आवश्यकता हो रही है, जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी बातें हमें सोच समझ कर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, और सब मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और हमारी जनता ठीक है, हमें भी वोट दिया है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी वोट दिया है। मतलब ये जनता कोई हमें वोट देने वाली जनता बाहर से आई है और वहां उनको वोट देने वाली जनता यहाँ की है, ऐसी बात नहीं है। एक ही जनता है, जनता तो वही है। लेकिन हम करे तो पाप और वो करे तो पुण्य, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ कर एक प्रोग्राम होना चाहिए, मिलते तो रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो बिना मास्क, आज तो मैं बिना मास्क आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठा हूँ। हेमंत जी आप भी, और सारी बातें क्योंकि हम अपने अपने घर में हैं। लेकिन उस दिन की हम कामना करते, प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द ये कोरोना का संकट टल जाए और हम खुलेआम एक दूसरे के साथ ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर सके। मुझे तो इतना ही कहना था। जो भी हमें करना है सब साथ मिलकर करेंगे। जनता की आवाज है, वो कोई दबा सकता नहीं, और दबाने की अगर कोई कोशिश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो आवाज और ऊंचा करे। तो सोनिया जी, आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी।
और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मेरी कैबिनेट अभी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। इजाजत रहेगी आप सबकी, तो कैबिनेट के लिए मैं जाऊंगा। और सबको मेरी शुभकामनाएं। साथ है और साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुनिए जी, ये बात तो ठीक कहा है कि हम लोग ने प्रोग्राम हमको लेना जरूरी है कि किसी को भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक क्या करता है, पूरा चीज को डाइवर्ट करके सबको अलग अलग करके रख देता है। बट वी मस्ट रेज आवर वन वॉइस, नहीं तो देश में क्या होगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगा ही नहीं। No, I agree. I agree that we have to work together and fight together.